गुड इवनिंग फैमिली। आज 25 जनवरी है और आज हम लोग वीकेंड एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का, और देखने वाले हैं कि इस वीक क्या होगा और आगे क्या दिखता है अपने को। तो इस बार हम लोग निफ्टी को ना ईयरली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना, जो कि 12 मंथ का टाइम फ्रेम होगा, 1 साल का टाइम फ्रेम होगा। और अपने को क्या दिखता है 12 मंथ के टाइम फ्रेम में, चलिए दिखाते हैं आपको। तो 12 मंथ के टाइम फ्रेम में अपने को यहाँ पे निफ्टी में जब रैली चल रहा था कोविड के बाद, जब मार्केट में पंप आना स्टार्ट हुआ, रैली चल रहा था, उसके बाद निफ्टी ने कहीं यहाँ पे प्राइस थमा था 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के टाइम फ्रेम में यहाँ का ही प्राइस थमा था, और उसके बाद प्राइस ने फिर एक रैली दिया और ये एक अपना एक जोन बना के चला गया। तो 12 मंथ में 1 साल में यही जोन मिलता है, और उसके बाद 6 मंथ में हम लोग आते हैं तो उसी के अंदर हमें 2 जोन मिलता है। एक ये रैली बेस्ड रैली वाला एरिया, ये रैली बेस्ड रैली वाला एरिया, और ये की रैली बेस्ड रैली, और ये रैली बेस्ड रैली। तो इस वाले ये जोन का अचीवमेंट ये है कि इस जोन ने इस जोन को पिक करते हुए, ऑर्डर्स पिक करते हुए, ब्लॉक ऑर्डर्स FII इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर्स है पिक करते हुए चला था। तो अभी के लिए ये एरिया जो है, ये 6 मंथ का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। प्राइस इस पे आता है तो एक अच्छा रिएक्शन देख सकता है अपने को। उसके साथ हम लोग 3 मंथ्स में मूव करते हैं तो 3 मंथ्स में अपने को क्या दिखता है, 3 मंथ्स में अपने को उसी जोन के अंदर 2 जोन दिखते हैं। 6 मंथ वाले जोन से टच में एक ईयरली से कंसाइड करता हुआ, ईयरली और 6 मंथ से जोन करते हुए ये रैली बेस्ड रैली का सेम एरिया दिखता है, वैसा जैसा एक ईयर में दिख रहा था, और एक ये रैली बेस्ड रैली का एरिया दिखता है। ये 2 जोन है जो अपने को दिखता है अभी के 3 मंथ्स के अंदर। और इस 3 मंथ्स वाले जोन में EMA 20 का भी सपोर्ट है, और एक यहाँ पे भी एक EMA 3 मंथ्स का एक जोन है रैली बेस्ड रैली। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये वाले जोन में जो प्राइस मूवमेंट था ना, ये बहुत ही गार्बेज वे में गया है, बहुत ही मतलब इंडिसीजन कैंडल बनाते हुए गया, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है ये जोन। पर हाँ, यहाँ पे एक EMA 20 है जो लास्ट हमें को 2023 मार्च 1 में हम लोग को प्राइस यहाँ टच किया था। उसके बाद एक मूवमेंट आप देखो, उसके बाद प्राइस यहाँ आ रहा है। मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ से प्राइस बहुत अच्छा मूव कर सकता है, बट हाँ यहाँ पे मूवमेंट दिख सकता है, कुछ छोटा सा स्विंग कुछ तो दिख सकता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे जब सपोर्ट लिया था मंथली के टाइम फ्रेम में, प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा रैली लिया, फिर यहाँ से रैली दिया। ये कोविड के बाद से है, तब से ये EMA 20 की कहीं ना कहीं 2020 से ये EMA 20 का तीन बार सपोर्ट ले चुका है, ये चौथी बार आ रहा है। बट मंथली में ये जोन जो 3 मंथ का जो जोन था वो अच्छा नहीं लग रहा है। पर हम लोग आते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में, वीकली में आते हैं, और वीकली में क्या दिखता है। वीकली में अपने को यहाँ ये वाले जोन पे प्राइस चलता हुआ, ऑर्डर्स पिक करता हुआ, चलता हुआ, ऑर्डर्स पिक करता हुआ, चलता हुआ, ऑर्डर्स पिक करता हुआ, चलता हुआ, और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होता है, प्राइस 8% अपना मूव नीचे जा चुका होता है, और 8% प्राइस ने मूव रिकवरी की, यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बुलिश कैंडल है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा बुलिश कैंडल है, यहाँ पे अच्छे बायर्स एक्टिव हुए थे, और उसके बाद प्राइस मूवमेंट आया। तो यही अपने को दिखता है। और इसके साथ साथ अभी वीकली में क्या चल रहा है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, प्राइस एक लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, सेम चीज़। बट अभी इस वीक क्या हुआ है, इस वीक तो इस पहले वाले वीक में इंडिसीजन कैंडल बना, और इस वीक भी अच्छे कुछ बायर्स एक्टिव नहीं हुए हैं, उतने खास बायर्स नहीं है जैसे यहाँ पे आपको देखा था। तो अब यहाँ पे इस जो कमिंग वीक है इसमें कुछ एक्साइटिंग दिख सकता है अपने को, तो मेरे को लगता है हाँ दिख सकता है। अब बुलिश मूव भी शायद दिख सकता है। प्राइस डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छी रैली बेस्ड रैली, यानी कि वही वाले इलेक्शन कैंडल के वाले जोन पे एक जोन बनाया रैली बेस्ड रैली, जहाँ पे प्राइस एक अच्छा बियरिश मूव दिया, उसके अगले दिन प्राइस एक अप मूव दिया, उसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल बना, और इंडिसीजन कैंडल के बाद जो बुल्स एंड बियर्स का फाइट में बुल्स जीते। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और इसके साथ साथ वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में एक निफ्टी बुलिश पैटर्न भी बना रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है जो कि कहीं 22,922 एरिया पे है। तो हम लोग का प्लान क्या रहेगा, हम लोग का प्लान रहेगा निफ्टी का ये निफ्टी का जो एरिया है इंट्राडे टाइम फ्रेम में, हम लोग का प्लान रहेगा जब निफ्टी इस एरिया में आएगा, कहीं इस वाले एरिया में आएगा ना, तो हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कहीं हम लोग ट्रेड करेंगे इस एरिया में, कहीं 22861 में मैं ट्रेड करूँगा, और मैं एग्जिट कर दूँगा, SL लगाऊँगा अप्रॉक्स 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में। देखते हैं क्या है।
अगर मैं एग्रेसिवली जो इंट्राडे ट्रेड लूँगा तो मैं ऑब्वियसली मैं डेली टाइम फ्रेम के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करूँगा, उसके साथ साथ मैं कहीं ना कहीं वही 100 पॉइंट के एसएल में ट्रेड करूँगा, 100 पॉइंट के एसएल में ट्रेड करूँगा, कहीं यहाँ मैं एसएल लगाऊँगा अप्रॉक्स 760। तो यही प्लान रहेगा हमारा निफ्टी में। इसके साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखता है, बैंक निफ्टी में भी 12 मंथ से स्टार्ट करते हैं। 12 मंथ में प्राइस स्ट्रेच करते हुए जा रहा है और यहाँ पे कहीं एक जोन है, एक रैली, ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल ही है जो कहीं इस वाले जोन तो 2015 वाले जोन से ऑर्डर पिक किया, उसके बाद एक रैली बेस्ड रैली वाला जोन बनाया है जो कि 6 मंथ में हम लोग देखते हैं। 6 मंथ में आपको दिखेगा रैली बेस्ड रैली का एक एरिया दिखेगा। उसके साथ साथ कहीं यहाँ पे भी एक रैली बेस्ड रैली का एरिया है। प्राइस 3 मंथ्स में हम लोग आते हैं। 3 मंथ में क्या दिखता है, 3 मंथ्स में भी अपने को अभी प्राइस जो दिख रहा है एकदम फ्रेश जोन पे दिख रहा है। बैंक निफ्टी जो है ना अपने फ्रेश जोन पे दिख रहा है, रैली बेस्ड रैली की एकदम फ्रेश जोन पे दिख रहा है, जो कि प्राइस अभी इसके अंदर डुका है। और लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है रिएक्शन, यहाँ से कहीं मूवमेंट आता है कि नहीं, इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में तोड़ के देखेंगे। इसके साथ साथ ये सारे जो जोन है, रैली बेस्ड रैली का एरिया, ये रैली बेस्ड रैली का एरिया, ये सारा एरिया टेस्टेड था। बस ये वाला जो एरिया है ना ये अभी फ्रेश है। बट मंथली में आने के बाद हमको क्या दिखता है, मंथली में आने के बाद हमको दिखता है ये ड्रॉप, ये यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल, इसके बाद रिजल्ट, और उसके बाद इलेक्शन वाले कैंडल ने इस एरिया का भी ऑर्डर पिक करके एक अच्छा मूव, यहाँ पे आते ही इलेक्शन वाले दिन प्राइस एक अच्छा मूवमेंट दिया। और मंथली में 6 दिन बचा है और हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे जो इतने दिन से स्ट्रेच कर रहा था प्राइस, कहीं ना कहीं 2024 3 ऑफ जून से प्राइस जो एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, ये कंफर्म ब्रेकआउट है या नहीं, ये हमें सिर्फ 6 दिन में पता चल जाएगा। मंडे मार्केट खुलेगा, लास्ट वीक का जो एक्सपायरी होगा उसमें सब चीज़ क्लियर होगा। तो हम लोग वीकली में आते हैं और देखते क्या दिखता है। वीकली में अपने को दिख रहा है कि प्राइस एक अच्छे बियरिश मूव के बाद ये जहाँ पे जैसा हुआ था 2 कैंडल में थमा था, उसके बाद एक अच्छा मूव बियरिश। वैसे यहाँ पे भी 2 इंडिसीजन कैंडल है, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो अप साइड या तो डाउन साइड कहीं ना कहीं तो मूव तो आना ही है। प्राइस थमा हुआ है तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग उसमें जाके देखेंगे कि क्या दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में अपने को ये इंडिसीजन कैंडल वाले इलेक्शन वाले कैंडल वाले दिन के दिन जो ये था उसमें हम लोग विदाउट बेस वाला एरिया लिए जहाँ से प्राइस रिवर्सल किया था, और जो कि है 47424 एरिया, और ये इनवैलिड हो जाएगा जब इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो, क्योंकि इसके नीचे के सारे एरिया ना टेस्टेड है। कहीं ना कहीं सिर्फ ये वाला एरिया जो बचा है अपना 5500 एरिया है वो नेक्स्ट सपोर्ट दिख सकता है, क्योंकि ये भी इसने भी यहाँ के ऑर्डर्स को पिक करते हुए काफ़ी अच्छा चला है। बट पहले हमारा नज़र रहेगा इस वाले कैंडल में। और 4 आवर्स में हम लोग आते हैं तो इसमें देखिए कुछ 4 आवर्स में अपने को यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल वाली एरिया में दिख रहा है सपोर्ट। डे टाइम फ्रेम में आते हैं। डे टाइम फ्रेम में क्या दिखता है, डे टाइम फ्रेम में अपने को दिखता है इंट्राडे टाइम फ्रेम में। इंट्राडे टाइम फ्रेम में अपने को दिखता है 2 एरिया दिखता है। एक एरिया दिखता है जो कि मेरे को लगता है कि हम लोग को दो एरिया में ट्रेड करना चाहिए। कहीं ना कहीं 47,900 एरिया में ट्रेड करना है। 47,900 वाले एरिया में ट्रेड अपने को दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं टेस्टेड है। और कहीं ऐसे यहाँ पे टेस्टेड नहीं है, ये अभी भी फ्रेश एरिया, पर इसका यहाँ पे ऑर्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि यहाँ पे प्राइस आया भी नहीं, बट यहाँ की कहीं ऑर्डर्स पिक करके प्राइस एक अच्छा मूव दे दिया। बट हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे कहीं 47,000 ये वाले एरिया पे, और इसके नीचे हमारा डे टाइम फ्रेम में ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा डे टाइम फ्रेम में। और अगर कोई यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आई थिंक कि ये वाला एरिया सबसे अच्छा रहेगा। ये 47,500 वाला एरिया जो मेरे को अच्छा लगता है, जहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा ये एरिया रहेगा। और हम अपना टारगेट पहले यहाँ तक का देखेंगे और सेकंड टारगेट अपना यहाँ तक का होगा। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग मूव करते हैं अपने कुछ एनालाइज किए गए स्टॉक्स पे, जो कि स्टार्ट होगा दाल भारत। तो दाल भारत में क्या दिखता है, हम लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम से देखेंगे।
बड़े टाइम फ्रेम में ना मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा, आप समझिएगा। कहीं ना कहीं ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया, प्राइस फिर से अपने इस वाले एरिया पे कहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये ऑल टाइम हाई वाले एरिया पे 3 मंथ्स में आते देखते हैं। 3 मंथ्स में हमें दिखता है यहाँ से जब प्राइस ने इसे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, उसके बाद प्राइस में रिवर्स आया था और यहाँ से रिवर्सल हुआ था, और कहीं यहाँ पे एक अच्छा जोन है हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा जोन है जहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस अभी थमा हुआ है अब, और कहीं ना कहीं अपने ये रैली वाले एरिया को पहले डिमांड जोन को तोड़ दिया और सेकेंड जोन पे आ रहा है। मंथली में देखते हैं क्या दिखता है। मंथली में अपने को दिखता है, मंथली में एक्यूरेटली आपको दिखता है, देखो क्या दिखता है। ये देखो, ये वाला ऑल टाइम हाई वाला एरिया था और यहीं पे कहीं ये रैली 3 बेस रैली वाला जोन बना है, जो ऑल टाइम हाई पे तक टच करके रिवर्स आया। यानी कि यहाँ पे एक चांसेस है यहाँ से प्राइस एक मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या प्लान करना होगा स्विंग ट्रेड के लिए, तो उसके लिए पहले हमें वीकली में आना होगा। और वीकली में हमें क्या दिखता है, वीकली में हमें पहला जो एरिया दिखता है ये रिवर्सल वाला एरिया दिखता है, ये वाला एरिया है कहीं ये वाला एरिया है। और जो मेरा सबसे फेवरेट कंजर्वेटिव एरिया जो दिखता है वो ये वाला है, कहीं 1332 वाला एरिया है। तो ये दोनों जोन है जो वीकली में अपने को दिखता है। यहाँ कहीं एंट्री है और ट्रैप लेवल भी है यहाँ पे एक, और इसके नीचे SL है। और अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो और मैं कंजर्वेटिव रहना प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा कहीं, और इसके नीचे कहीं SL रखूँगा। डेली टाइम फ्रेम भी दिखते हैं, डे ट्रेड्स के लिए क्या दिखता है अपने को इसमें। डे ट्रेड में पहले तो ये एरिया अपने को पूरा गार्बेज दिख रहा है और यहाँ से सारे ऑर्डर्स पिक किए हुए हैं। जो सबसे फ्रेश एरिया दिख रहा है वो दिख रहा है, वो है ये वाला एरिया सबसे फ्रेश एरिया दिख रहा है अपने को। तो अपने स्विंग भी इधर पे कर सकते हैं, कहीं अपना 1463 वाले एरिया पे, और यहाँ पे कहीं SL, और यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव आप हो रहे हैं, अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं उसके बाद आपका SL लगने के बाद आपको दूसरे ट्रेड में एंटर करना है, तो और आप कंजर्वेटिव है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि 1260 वाले एरिया पे एंटर करने प्रेफर करूँगा। ये एरिया नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि ये ऑल टाइम एरिया वाला हाई भी एरिया है। बट उसके साथ साथ कंजर्वेटिव रहने से क्या है कि ट्रेड्स कम हिट होते हैं, बट जो हिट होते हैं उसका चलने का चांसेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारा 2 प्लान है अभी के लिए। डे ट्रेड्स भी उसमें एप्लीकेबल है, स्विंग ट्रेड भी एप्लीकेबल है। डे ट्रेड के लिए आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेक करके आपको देख के उसमें जाना होगा ट्रेड के लिए। तो यही अपना दाल भारत का प्लान है। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक में हम लोग करते हैं जो कि है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में क्या दिखता है, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं और देखते हैं। डेटा पैटर्न्स में हमें ये दिखता है कि 6 मंथ में डेटा पैटर्न्स ने जब यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव दिया था, डेटा पैटर्न्स ने क्या समझिएगा, डेटा पैटर्न्स ने जब 6 मंथ के टाइम फ्रेम में डेटा पैटर्न्स ने जब यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिया था, तो यहाँ पे कहीं एक फाइटिंग हुआ था बियर्स और बुल्स के बीच, जहाँ पे कैंडल इंडिसीजन था। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आया था बुलिश मूव, जो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद प्राइस एक पहला 6 महीना में कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ एक कैंडल बनाया। दूसरे कैंडल में भी 6 मंथ में प्राइस नीचे की तरफ ही दिख रहा है, राइट। अब इसको हम लोग 3 मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 मंथ्स में हम लोग देखते हैं, तो 3 मंथ्स में भी उसी एरिया में अपने को एक रैली वाला एरिया दिखता है, जहाँ पे प्राइस थमा था। उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था और प्राइस फिर से उस एरिया में आ गया है। ओके, 1 मंथ में जाते हैं। 1 मंथ में अपने को क्या दिखता है, 1 मंथ में ये रैली का एक डिमांड जोन टूटने के बाद दूसरा जोन कहीं ये रैली का कहीं अपना 1895 के एरिया पे है, 2011 के एरिया पे मान लीजिए। और उसका जो लोअर है वो है अपना 1741। तो हमने क्या प्लान किया है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें एंट्री करूँगा 1933 वाले एरिया पे, और इसके SL कहीं इसके लो पे रखूँगा और इस पर ट्रेड करूँगा। इसमें मैं उसको अभी स्विंग ट्रेड करूँगा। मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ये वाला पहला टारगेट होगा। उसके बाद भी कुछ पोजीशंस मैं होल्ड करूँगा और मैं इसको देखूँगा, ऑब्जर्व करूँगा थोड़ा प्राइस मूवमेंट को। बट मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 248 वाला होगा।
तो यही डेटा पैटर्न्स में अपने डेटा पैटर्न्स के बाद हम लोग एक और स्टॉक में आते हैं जो है डीवी रियलिटी। डीवी रियलिटी में क्या दिखता है, तो चलिए ये भी कुछ अलग दिख रहा है इसमें। ये एक जोन था पूरा जहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छे फॉर्मेशन में प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक करा। पहले इस ये वाले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया बहुत ही अच्छे बुलिश मूव से, फिर इस वाले सप्लाई जोन को ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने 1 मंथ में ये रैली बेस रैली का एक जोन बनाया, फिर उसके बाद एक अप मूव दिया, फिर उसके बाद रैली बेस रैली का जोन बनाया और इस एरिया को ब्रेक किया। उस हिसाब से उसने एरिया को ब्रेक किया, बट कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली वाला एरिया एकदम फ्रेश था और अभी भी फ्रेश। अब तो यहाँ पे एक बार टच करके प्राइस अब मूव दिया, उसके बाद प्राइस अंदर डूब रहा है। तो हमारा प्लान क्या रहेगा? हमारा प्लान बेसिकली कहीं ना कहीं ये प्राइस तो निकल गया है अपने प्राइस में आने से, प्राइस में यहाँ पे टच करके एक बार के लिए मूव दे दिया है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन बनेगा ना, अगर अप मूव जाते हुए कोई भी डिमांड जोन बनेगा तो हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे। उसका पोटेंशियल अच्छा है, 373 तक का मेरे को एक अच्छा मूव दिख सकता है इसमें, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे भी प्राइस फॉर्मेशन जैसा हुआ है ना, तो प्राइस ने अपने ऑर्डर्स पिक करते हुए चला है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से मूव करे तो अच्छा मूव दे। और सेकंड हमारा प्लान रहेगा, अगर लोवेस्ट में ख़रीदने को मिलता है तो इसके अंदर अगर प्राइस मिलता है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और अपने को ये ड्रॉप बेस रैली का एरिया दिखता है, ये ड्रॉप बेस रैली का एरिया दिखता है ये वाला, तो इसके अंदर अगर ख़रीदने को मिलता है, इसके अंदर अगर अपने को ख़रीदने का मौका मिलता है ना, तो वी विल डेफिनेटली बॉट दिस स्टॉक फॉर आवर पोर्टफोलियो ऑल्सो एंड फॉर ट्रेड ऑल्सो। हम लोग स्विंग ट्रेड भी करेंगे जो कि प्राइस होगा कहीं 146 वाले एरिया पे और इसके नीचे हम लोग स्टॉक को खाली कर देंगे। तो यही दिखता है। और मेरे पास आपके लिए एक और एक स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी इसमें ट्रेड तो नहीं आया है कुछ, बट हाँ इसमें हम लोग ट्रेड प्लान करके रखे हैं, जो कि है चेन्नई पेट्रोलियम कंपनी। चेन्नई पेट्रोलियम कंपनी में क्या दिखता है, आई थिंक आप लोगों को देख गया होगा। प्राइस ने 2017 और 2023 में जाके फाइनली इस एरिया को ब्रेक किया था और प्राइस उसके बाद बहुत ही अच्छा 95% का मूव दिया। उसके बाद अब प्राइस कहीं ना कहीं अपने फिर से उस एरिया पे आ रहा है, तो आपको पता ही है यहाँ क्या करना है। तो लग पड़ी और देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है और उसमें जरूर ट्रेड करें, अच्छा चांसेस होगा इसमें, अच्छे मूव का चांसेस है। तो इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे हमारा एनालिसिस ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर भी करें। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो यू कैन DM मी, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कहीं भी टेक्स्ट कर सकते हैं एंड हेल्प यू आउट, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो ट्रेडिंग से। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।